बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। कल मैंने आपको बताया था मैंने बेटी की तरफ जाना है, हम सारे उधर गए चले। सुबह के गए हुए थे हम लोग, तकरीबन रात को देर से आए हैं। इस वजह से व्लॉग भी नहीं बन सका। तो जरा गैदरिंग ज्यादा थी, तो इस वजह से ना वहां पे कोई भी शॉट वगैरह ले सके हम लोग। घर आए हैं तो इतना ज्यादा थके हुए थे कि हमसे कुछ भी नहीं हुआ। हम जैसे आए हैं आके हमने कपड़े चेंज किए हैं, बस मैं तो उन्हीं कपड़ों में बैठी हूँ अभी भी। इतनी थकावट हो गई थी, पैराडोल खा के, दर्द की गोलियां खा के सब जितने जो से सो गए थे। अब दिन के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया और इतनी सर में दर्द है। उठे जब हम लोग तो कासिम साहब नाश्ता रख के चले गए हुए थे। यहाँ से प्लेट देना बेटा। बड़ा बेटा भी चला गया हुआ था और छोटा बेटा आपको पता है 12-1 बजे जाता है अकेडमी। हमारे उठने से पहले वो भी उठ गया हुआ था। बेटियां नूडल्स बना रही हैं। एक बेटी कह रही थी मैंने डबल रोटी अंडा खाना है आपके साथ, उसको बना के दे दिया। अब मैं बनाने लगी हूँ। अब खैर से आ गई हैं सर्दियां। आज हवा बहुत ठंडी चल रही है। ये मैंने खिड़की खोली है, आधी बंद हो जाती है, एकदम से इतनी तेज हवा आती है। इतने दिन का इतना ज्यादा वो स्मोक की वजह से ना बहुत बुरा हाल हुआ था। शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ने करम किया। आज सुबह उठे हैं तो हवा चल रही थी। हवा चलना शुरू हो जाए ना और साथ अल्लाह की रहमत हो जाए, थोड़ी सी बारिश हो जाए, एशिया वगैरह सब कुछ सही हो जाएगा। ऊपर बेटी ने एक साइड पे चाय बनाई रखी हुई है, चाय बना रही है, एक अंदर चीजें उठा रही है। कासिम साहब कह रहे थे, कहते मैं आज जाता हूँ। एक अलमारी का, ये हमारे घर में ना आगे घर से बाहर निकले ना तो रोड पे ये आदमी है, वो ये लकड़ी का काम करता है। उसके पास काफी अच्छी अलमारियां। कहते हैं अगर बनी पसंद आ गई वो ले आते हैं, नहीं तो उसको ऑर्डर दे आते हैं, जिस तरीका का कहोगे वो बना के दे देगा। कल अलमारियां हमने बाद में लेनी है, पहले ऊपर ना जिसका कॉर्नर नहीं होता उसमें लगा के कोई ना 1-2 वो अलमारियां बनवानी है। एक इस कमरे में लगानी है, एक वो पीछे हमारा जो सा कमरा है वहां पे लगानी है। कुछ थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत तो इतना हो जाए कि चीजें कोई रखी जाए। कोई चीज नहीं रखी जा सक रही है, इतनी टेंशन हुई है। कार्टन के अंदर मेकअप भी सारा कार्टन में पड़ा है, ज्वेलरी भी कार्टन में पड़ी हुई है, क्योंकि इस घर में ना कोई अलमारी वगैरह कोई शेल्फ कुछ भी नहीं है। इस वजह से और वाइपर लेकर आए तो वो यहाँ पे हम फेर दिया करेंगे रोजाना की। जी आज ऊपर छत पे आई थी, बेटी कपड़े धो रही है, तो बेटा लग के उधर से कोने से, उधर बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, वो साफ़ करने लगा। इसी तरह ही छोड़ गए थे, वो साफ़ करने लगा। सामान हमारा रात को थोड़ा सा रह गया था, वो बेटा ले आया था। हम तो आ गए थे, वो पहले आ गया था, तो वो कुछ सामान ले आया था रात को, तो हम लोग बाद में आए हैं। ये रह गया था जिसके ऊपर मैं बैठी, स्टूल था, वो ड्रम था साथ, नीचे थोड़े से कपड़े वो थे,
सोफे रह गए थे और मेरे गमले रह गए थे, वो भी आ गए हैं। अब देखो अल्लाह खैर करे, मिट्टी डालते हैं थोड़ी थोड़ी करके सबके अंदर। तो धनिया लगाती हूँ, पुदीना लगाती हूँ जो मेरा सबसे फेवरेट है, साथ हरी मिर्चें लगाती हूँ। गुलतपहरी का मौसम जो ख़त्म हो गया है, वो इंशाल्लाह अगले साल लगाएंगे, जो धूप के साथ खिलती है। बहुत ज़्यादा होती थी मेरे घर में, अल्लाह ताला ने चाहा तो, अल्लाह पाक ने करम किया तो तकरीबन 3-4 साल में उसे यहाँ गुजारने हैं। इसके बाद अल्लाह पाक हमें अपना घर दे दे, वो गुजारने हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाते हैं, क्यारियाँ बना के तो यहाँ पे पौधे लगाते हैं, क्योंकि पौधे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर दिखाओ, मैं नीचे दिखाओ। ये है जी, यहाँ से नीचे ये सारी गली है। यहाँ पे तकरीबन हर दूसरे घर में ना लोगों ने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, हर दूसरे घर में। मुझे ये जगह बहुत उस तरह इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है, सब्ज़ा लगा हो ना। और जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही, समझ नहीं कुछ आ रहा, तो आज मैंने अपना परसों रात को जाके मैं माइक लेके गई थी, जाके उसे सेटिंग सारी करवा के आई हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा किया, तो उसे पता चला कि माइक की आवाज़ अब बिल्कुल सही आ रही है, अब आपको परेशानी नहीं होगी। पहले ही परेशानी के लिए माजरत है। ये देखें, ये सारा ये सामने बाज़ार है, इस कोने में हमारे जो सी है नान वाली दुकान है, मोबाइलों की दुकान है, खाने पीने की दुकान है। सारी रात इधर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें किस तरह सब्ज़ा है, कितना खूबसूरत घर में सब्ज़ा ही सब्ज़ा लोगों ने किया हुआ है। इस तरफ ना आगे आने से ना बेटी डरती है, घबराती है। उन्होंने कभी इतनी ऊंचाई से ना नीचे नहीं देखा। ये देखें, ये भी घर है, इन्होंने भी सब्ज़ा वगैरह लगाया हुआ। इधर सारे ये इस तरीके से हमारा पूरा इलाका है। इधर मकान बन रहा है। ऊपर आके ना सुकून भी आता है, इत्मीनान भी आता है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सोलर पैनल लगाए हुए हैं, किसी की नीचे की छत है, किसी की ऊपर की छत है। इस साइड पे भी लगाए हुए हैं, उस साइड पे भी सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। और फोग देखें, फोग ने सारे इलाके को किस तरीके से घेरा हुआ है। हाँ जी, कि ये सारे कपड़े धुल गए हैं, थोड़े से कपड़े रह गए हैं, वो बेटी धो रही है। अब उससे ऊपर बैठा नहीं जा रहा, क्योंकि वो मुझे कपड़े निथारने नहीं दे रही। यहाँ से नीचे नहीं देख सक रही, कहती है यहाँ कपड़े नहीं मैं फैला सकती, तो कपड़े आप फैला दे। कपड़े फैला रही थी, तो अब मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। आज हंडिया भी नहीं पकानी, सालन बना हुआ पड़ा हुआ है, वही आज खाएंगे। देखिए शायद चावल पका ले उसके साथ, या यहाँ से रोटियां बेटा जाके ले आएगा। और मैं अब नीचे जा रही हूँ, बेटी जो उसी उधर से कपड़े निथार रही है। अब आपने जरूर बताना है, जिस तरह आपने बताया कि आवाज की समझ नहीं आ रही, सब आपने जरूर बताना है कि अब मेरे माइक की आवाज बिल्कुल सही है कि नहीं है। क्योंकि मैं बाहर जाके इसकी सारी सेटिंग करवा के लाई हूँ। उसने कहा, फिर उससे वहां पे रिकॉर्डिंग करके भी दिखाई है। उसने कहा, मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, अब देखते हैं आगे जो करेंगे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। नीचे की जिस कमरे की सेटिंग होगी वो कमरा भी आपको पूरा दिखा दूंगी। आज बिस्मिल्लाह करें। भूख बहुत ज्यादा शिद्दत की लग गई थी, तो बेटा फिर जाके जल्दी से रोटी लेकर आया। इस कमरे की भी सफाई हो गई है, बेड चला गया भरने के लिए। परसों जो हमने सालन बनाया था ना, कल हमने खाया नहीं, कल सारा दिन बेटी के घर गुजार के आए हैं, और वही सालन हम खा रहे हैं। अब इसका तो मैं आपको नहीं कह सकती हमारे साथ खा लें, क्योंकि ये बासी सालन है, तो बुरी बात है, नहीं किसी को देना चाहिए। ये काम हमें तकरीबन
10 से 15 दिन लाजमी लगेंगे। हम इधर से चीज उठाते हैं, ये जगह साफ होती है, दूसरी जगह पे कोई ना कोई चीज पड़ी मिल जाती है। चलो कोई बात नहीं जी, आराम आराम से सेटिंग हो जाएगी, साफ सुथरा हो जाएगा सारा घर। दरअसल ना हमने सफाई सारी कर ली है। ये होता है कि बर्तन कपड़े कोई थोड़े बहुत इधर पड़े हुए हैं, कुछ कोई चीज उधर पड़ी है थोड़ी बहुत, अभी जगह ना सेट नहीं हो रही। आहिस्ता आहिस्ता जब जो जो जगह सेट होती जाएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता चीज भी जो सी है ना, अभी मैंने सोचा, मैंने कहा कारपेट इधर भी थोड़ा सा ला के बिछाए, उस कमरे में भी कारपेट बिछाए। मेरा कारपेट जरूर बिछाना है, मेरे कारपेट के बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा, क्योंकि चप्पल लेके हम हर कमरे में जाएंगे तो फिर नमाज पढ़ने की प्रॉब्लम होती है। जहां नमाज पढ़नी हो जूतियां, हमने यहाँ पे वॉशरूम की जूतियां अलहदा रख ली हैं। इस कमरे की जूती भी वॉशरूम की जो सी है वो बाहर पड़ी है, उस कमरे में भी वॉशरूम की जूती बाहर पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी जरा जहां जूती लेके जाए तो वहां पे जरा हो जाता है। इधर से जो अभी भी आप इस वक्त बाहर देखें ना, तो बाहर इस वक्त भी इतनी ज्यादा स्मोक है ना, कहने की हद नहीं। शुक्र है अल्लाह ताला का, आज थोड़ी सी हवा चल रही है। और मुझे नहीं पता कि अभी बारिश का क्या हिसाब है। हफ्ता पहले तो सुना था कि कह रहे हैं कि मौसमी बारिश करनी है, ताकि ये वेदर में जो सा थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाए। तो मुझे 1 हफ्ता हो गया मैंने खबरें नहीं सुनी है, हम लोग इधर ही लगे हुए हैं। पहले पैकिंग करने में लगे हुए थे, फिर अब इधर का सामान जो है वो करने में लगे हुए हैं। किचन हमने सबसे पहले आपको दिखाया था, सेट किया था, क्योंकि किचन का काम के बगैर गुजारा नहीं है। तो बाकी चीजें जो सी है वो आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही हैं। इसके बाद अब मैं चाय पीऊंगी और सर दर्द की आज मैं पैनाडोल जरूर खाऊंगी। काफी दिनों के बाद आज पैनाडोल जरूर खाऊंगी, क्योंकि जिसम में बहुत शिद्दत की दर्द हो रही है। ऊपर से मैं नीचे आ गई थी, अब छोटी बेटी गई है, वो जाके ऊपर कपड़े फैला रही है। अब बेटा आता है, उसको कहते हैं कि ला के डोरी लेकर आए, तो ऊपर से ना लाजमी बात नहीं है, वो बंदी होगी ना, फिर मेरी बड़ी बेटी भी कर लेगी, कपड़े फैला लेगी, छोटी बेटी तो इधर भी फैला लेती है। नीचे दुकानें हैं, एक कमरा जो एक पोर्शन उनके पास है, ऊपर से तीसरा पोर्शन ये हमारे पास है। तो अगर ऊपर से कोई कपड़ा गिरेगा ना तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए। आपने दुआ जरूर करनी है हमारे लिए कि अल्लाह पाक हमारे लिए अच्छा कर दे, बेहतर कर दे, आसानियां पैदा कर दे। अल्लाह ताला आप सबके ऊपर भी अपनी रहमत कर दे। मेरा आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। कल व्लॉग इसलिए नहीं आया, आपको बताया था कि बेटी की तरफ से वहां पे सारा दिन गुजर गया हमारा, काफी रात को लेट नाइट आए, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। ना बनी है तो ना डाली है। तो दुआओं में याद रखा करें। नए आने वालों का वेलकम, साथ वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी पिछली वीडियो देख लिया करें और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। जो कमेंट आप मुझे आया था, उन्होंने कहा था कि आपका सॉरी जी, आपकी आवाज नहीं आती। इंशाल्लाह ताला वो भी शिकायत जो थी ना मैंने दूर कर दिया। मुझे पता है, मेरी एक बच्ची ने मुझे कहा था कि आप वेजिटेबल जो सी ना वो कटलेट्स बना के तो वो मुझे बताएं। तो अब बेटा मैं आ गई हूँ यहाँ पे, इंशाल्लाह ताला जो चीज नहीं बनेगी और आपकी ख्वाहिश भी सबसे पहले कोशिश करूंगी कि मैं पूरी कर लूँ। बस थोड़ा सा सेट हो जाने दे हमें और मेरी तबीयत सेट हो जाने दे, क्योंकि 7 बच्चों के लगना पड़ता है। छोटी बच्चियां, उनको नहीं समझ आती, उठ के बताना पड़ता है, करना पड़ता है। मैं उठा तो नहीं सकती चीज, लेकिन इधर उधर चीजें बताना करना, इसी से मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। चले जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक प्यारे से अच्छे से व्लॉग में कल आपसे।